नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग प्रीवियस ईयर के 3 शिफ्टों के जीके जीएस और साइंस के हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। एलपीजी का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन 3, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। देलवाड़ा मंदिर की बात करें तो ये स्थित है ऑप्शन 1 माउंट आबू में स्थित है। अगला है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ये कब पेश किया गया था। तो ऑप्शन 1 वर्ष 1968 में पेश किया गया था। अगला है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है। तो ऑप्शन 4 परागकण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परागकण। अगला है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। अगला, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन 3 अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। अगला, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है। ऑप्शन 4 एड्स हो सकता है। अगला, नमक पर ब्रिटिश, तो क्वेश्चन क्या है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था। ऑप्शन 3 वर्ष 1930। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तो ऑप्शन 2 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन 1 वर्ष 1974। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन 3 वित्तीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा। तो ऑप्शन 2 कविता गोपाल। अगला, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। अगला, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए UN का एजेंडा नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका ये नहीं है, विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक की कमी करना, ये नहीं है। बाकी के 3 हैं, जैसे कि 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, गरीबी कहीं भी किसी रूप में हो उसे समाप्त करना, और राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना। अगला है, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 कोलम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा यहाँ क्या भरेंगे
प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। अगला, दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 2 अरुणाचल हिमालय में स्थित है। अगला है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो ऑप्शन 1 चेन्नई। अगला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? ऑप्शन 2 अपर्णा कुमार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? ऑप्शन 3 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन 1 विटामिन बी। क्या हो जाएगा? विटामिन वी। अगला है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन 3 हेनरी विवियन डिरोजियो। अगला है, क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन 2 सरोजिनी नायडू। अगला, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 हैदराबाद में स्थित है। अगला है आपका, जिला और सत्र न्यायाधीश यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन 2 राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। अगला, पूना समझौता, पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन 2 MK गांधी और BR अम्बेडकर। अगला है, जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन 4 द एज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो ऑप्शन 1 भाग 4 में किया गया है। अगला है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन 2 वर्ष 2012 में प्रकाशित की गई थी। अगला है, पेनिसिलियम एक है, क्या है? ऑप्शन 2 एक कवक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन 3 संश्लेषण गैस। अगला है, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो ऑप्शन 1 रूस में है। अगला है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? ऑप्शन 3 वैशाली में हुआ। कहाँ पर हुआ? वैशाली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 1 अबी अहमद अली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है? देखिए, पहली तो है, इसे 1988 में शुरू किया गया था, लेकिन दूसरी नहीं है, यह केंद्र सरकार की पहल है, ये नहीं है। और दूसरे दो ऑप्शन और हैं, ये भी सही हैं। इसमें स्थानीय समुदाय शामिल हैं। चौथा भी सही है, यह कार्यक्रम निम्नीकृत वनों के प्रबंधन और बहाली के लिए है। अगला है, मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित हैं? अरबी भाषा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ऑप्शन 4 26 जनवरी 1930 को। अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति। अगला, वायवीय शोषण कब होता है? तो ऑप्शन 4 ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। अगला, इनमें से कौन सा
भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कामिनी। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो ऑप्शन 1 शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। अगला है 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन, यहाँ क्या बनेंगे? तिरुअनंतपुरम के मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बने। अगला, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन 4 श्रीहरिकोटा। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ऑप्शन 1 CR दास। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजों से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 देवदार। अगला, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खां। अगला, CPU को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन 1 स्पेनिश भाषा से लिया गया है। अगला, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन 2 चालुक्य राजवंश। अगला है दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन 1 उत्तल लेंस। अगला है ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन 2 रॉलेट एक्ट से संबंधित है। अगला, जंक ईमेल को यहाँ क्या बनेंगे? के रूप में भी जाना जाता है, तो स्पैम के रूप में भी जाना जाता है। अगला, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? ऑप्शन 2 S पद्मनाभन समिति। अगला, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से नहीं गुजरती, मिजोरम से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, अब्रक माइका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है अब्रक। अगला, भारत ने यहाँ क्या बनेंगे? अगस्त 2002 में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व PR पद्धति की विशेषता नहीं है? तो पहला तो है पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होता है, दूसरा भी सही है चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं, और चौथा भी सही है एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, लेकिन तीसरा गलत है मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। अगला, विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 28 मई को। अगला है भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 2 चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है पर्णवृंत किसका एक अंग है? तो पेड़ का एक अंग है। अगला, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला, इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4 ताई अहोम। अगला है सभी प्लेटफार्मों पर RxIL TRDS पर समव्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSE कौन सा है? तो HAL। अगला, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन 3 भुवनेश्वर में स्थित है। अगला, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन 3 कार्निया। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में भी नहीं है। देखिए किस में नहीं स्थित है? तो बिहार में स्थित नहीं है, तो बाकी 3 में स्थित है, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। अगला, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 शहद के उत्पादन से संबंधित है।
निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। पहले किलोवाट आएगा केबी, फिर एमबी आएगा मेगाबाइट, फिर जीबी आएगा गीगाबाइट, फिर टीबी आएगा टेराबाइट। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 4 स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला, दृश्यमान विकिरण विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन 3 आइजक न्यूटन। अगला, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 कर्नाटक राज्य में। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 3 बैटरी। अगला, स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का मान कैपिटल R त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को स्मॉल जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? भूमध्य रेखा पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड। बाकी के तीन ऑरेकल, फॉक्स प्रो और MS एक्सेस। अगला, संकर तिलहनों की बुआई करने की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को क्रांति कहा गया। तो पीली क्रांति कहा गया। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन 1 सती प्रथा का प्रतिषेध। अगला, हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? ऑप्शन 3 जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। अगला, कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? तो IRSP-4। अगला, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 3 राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है? तो ऑप्शन 3 न्यूरॉन। अगला है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन 3 वर्ष 1923 में हुआ था। अगला, एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? ऑप्शन 3 हरा। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन 2 सन 1761 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो ऑप्शन 1 56। अगला क्वेश्चन है, जगह है यहाँ खाली, यहाँ भरेंगे। ई संपर्क भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और SMS संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। अगला, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 फैजाबाद। 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा था? ऑप्शन 2 94 स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तीसरा वाला, सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन नहीं है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, किस देश को जोगियों का देश, हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 उत्तरी कोरिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो ऑप्शन 1 सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। अगला, इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर 20,000 रन भी नहीं बना सका? तो ऑप्शन 2 सुनील गावस्कर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन 1 जनधन योजना। अगला, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर तुलुप राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ पर क्या भरेंगे? यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन 4 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। अगला है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध, यहाँ क्या बनेंगे, बारडोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो एंड्रॉयड, ये फ़ोन में यूज होता है। बाकी के 3 हैं डेस्कटॉप के, मैक, लिनक्स और विंडोज़। अगला है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो तमसा नदी। बाकी के 3 हैं दिबंग नदी, सुबनसिरी नदी और तीस्ता नदी। अगला, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो ऑप्शन 3 1927। अगला है, चियापास पठार किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन 4 मैक्सिको। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 40। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन 4 फाकेटिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो साझेदारी पूर्ण। बाकी के 3 हैं नई प्रक्रियाएं, नए क्षेत्र, नए इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला है, कंपनी विधि 2013 के अनुसार कारपोरेट विवादों का निपटान किसके द्वारा किया जाएगा? तो NCLT के द्वारा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 सिंध। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।